नमस्कार दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 7 जून। दोस्तों इस दिन से रिलेटेड जितने भी करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। दोस्तों आज है 7 जून। दोस्तों प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वर्ष यानी 2021 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थ टुमारो विश्व खाद्य सुरक्षा 2021 की थीम रखी गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले। दोस्तों बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है थॉमस विजयन को। दोस्तों थॉमस विजयन का संबंध केरल से है और वर्तमान में ये कनाडा में रह रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें ही 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड मिल रहा है। दोस्तों आप जो ये नीचे फोटो देख रहे हैं इसी फोटो के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। दोस्तों अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत SC ST और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों ये सुविधा इन्हें 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है पुणे से। दोस्तों E100 प्रोजेक्ट का संबंध है इथेनॉल के उत्पादन व वितरण से। दोस्तों जैसा कि हमने कल के सेक्शन में चर्चा की थी कि 2025 तक भारत के अंदर पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण काम में लिया जाने लगेगा। तो दोस्तों E100 प्रोजेक्ट का संबंध इथेनॉल के उत्पादन व वितरण से ही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में भारत ने सिक्किम राज्य की जिला सड़कों के उन्नयन के लिए किसके साथ मिलकर $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है, जिसके तहत सिक्किम राज्य की जिला सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत रहा 168वें स्थान पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का 7वां सवाल। दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य के किस जिले में प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा के करनाल में प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत ऐसे पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है उनके रख रखाव के लिए 25 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का 8वां सवाल। दोस्तों हाल ही में किस IIT संस्थान ने हाइड्रोजन फ्यूल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन जनरेटर का निर्माण किया है? तो दोस्तों इस इंजन जनरेटर का निर्माण IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है। दोस्तों ये इंजन हवा में कार्बन का उत्सर्जन किए बिना बिजली का उत्पादन करेगा। दोस्तों इसके कारण वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का 9वां सवाल। दोस्तों हाल ही में नासा ने किस ग्रह के वातावरण की जांच के लिए अपने 2 मिशन डेवेंसी प्लस व विरेटास प्लस की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की गई है शुक्र ग्रह के लिए। दोस्तों नासा के द्वारा डेवेंसी प्लस व विरेटास प्लस को 2028 व 2030 में शुक्र ग्रह के वातावरण की जाँच के लिए भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों की ओर से अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों इस वर्ष भारत रहा 170वें स्थान पर। दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में भारत इस वर्ष 2 अंक फिसलकर 170वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।